केंद्रीय बजट से पहले जनता को सरकार और रेल मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। किसी को अपने रूट में ट्रेन चाहिए तो कई लोगों को रेल किराया में बढ़ोतरी नहीं कटौती चाहिए। जनता रेलवे में परोसे जाने वाले खाने को भी और बेहतर करने की मांग कर रही है। महिलाएं चाहती हैं कि रेल मंत्रालय सेफ्टी पर ज्यादा काम करे ताकि लोगों की यात्रा बेहतर हो सके। इसके अलावा इंदौर के यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर जल सुविधाओं को बढ़ाने की बात कही है। वहीं ट्रेन में जनरल कोच बढ़ाने की मांग की है। इस बार रेलवे अपने बजट में भी बढ़ोतरी कर सकती है। रेल बजट में इंदौर की जनता ने रेल मंत्री से क्या मांग कर दी, आप जरूर सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए कुछ होना चाहिए। ट्रेनों की संख्या बढ़नी चाहिए जिससे लोगों को इतनी ज़्यादा असुविधा ना हो ट्रैवल करते टाइम। मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन मिले तो वो मतलब भीड़ की संख्या कम हो जाए स्टेशन पे, क्योंकि चढ़ते उतरते टाइम तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ही रश होता है, सामान की टेंशन होती है। तो उसके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को। सबसे पहले तो जो यात्रियों के लिए ट्रेन की सुविधा है, सुविधा तो बहुत सुपर होती है सरकार की, बट लेकिन यात्री उसको बिगाड़ देते हैं। जैसे अभी मैंने देखा, कुछ टाइम यहीं बैठी थी, ट्रेन में सफ़र में चढ़ रहे हैं लोगों, बेचारे पुलिस वाले डंडे से बजा भी रहे हैं, फिर भी जो यात्री हैं वो दूसरे को चढ़ने नहीं दे रहे, बेचारे वो परेशान हो रहे हैं। तो सबसे फर्स्टली तो यात्रियों को जो सफ़र करते हैं उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो सुविधाएं होती है वो बेचारे जो गरीब होते हैं उनके लिए थोड़ी कम होती है कि वो पीछे हो जाते हैं, और जो थोड़ी हाई प्रोफाइल के होते हैं उनको सारी लिस्ट बिल्कुल प्रॉपर मिलती है। हाँ, जर्नल डब्बे बढ़ने चाहिए ट्रेन में, क्योंकि वो जर्नल लोग बेचारे डर के मारे ही नहीं बैठते, यही सोच के कि कोई हमको पकड़ ना ले, कोई हमको उसमें रोक ना ले। हम खुद भी हैं उसमें कि हम भी यही सोच के नहीं चढ़ते कि भैया ऐसा नहीं हो कि अपने को कोई पकड़ लेगा और फिर टिकट घर में जेल में ले जाएगा। बस इसी टाइप की सुविधाएं हमको और उसमें होनी चाहिए। उसमें यानी टॉयलेट तो है पर पानी नहीं है, ये सुविधा नहीं रहती है, ये बोल रहे हैं ऐसा। हाँ, मेंटेनेंस होना चाहिए। और ऐसा भी होता है कि रिजर्वेशन कराने के बाद भी यानी सीट नहीं मिल पाती है, उसके लिए परेशान होना पड़ता है जब तक कि टीटी नहीं आ जाए। सर, मैंने अक्सर देखा है कि बिहार की ट्रेनों में गंदगी बहुत रहती है। स्टॉल्स वगैरह पे या किसी भी स्टेशन पे, मतलब इससे ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो वेंडर होते हैं उनको पार्ट टाइम जॉब के लिए भी रखना चाहिए। ये जो वेटिंग में इतनी ज़्यादा सीटें रहती हैं और लास्ट में डे क्लियर हो जाता है, तो वो थोड़ा सा और सीटों को और थोड़ा सा बढ़ा दे तो ज़्यादा सही है। जैसे भी 200 के लगभग सीट रहती है, जैसे कुछ 400 लगभग हो जाए तो थोड़ी सी उम्मीद और अच्छी हो जाए। कोच बढ़ जाने चाहिए। और बीच बीच में जैसे पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर जहाँ से जैसे रीवा से ट्रेन इधर आई, अब वो पानी यहीं आके भरेगा तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो सही हो जाना चाहिए, वो बनाना चाहिए। ट्रेन टाइम से चले अच्छी बात है, साफ़ सफाई होना चाहिए। यात्री सुविधा में तो पर्याप्त है वैसे। हाँ, ये सुलभ कॉम्प्लेक्स ही बता रहा हूँ कि बहुत परेशान है। लेडीज़ों को भी वापस से जाना है, हम ढूंढते हो क्या है, अब इनको भेजेंगे फिर ये हो क्या आएंगे। मतलब कहीं पे आसपास होना चाहिए। हाँ, बस ये कि लेफ्ट राइट ज़्यादा हो रहा है, आसपास रहे दिख जाए। अब वेटिंग हॉल लगा है लेकिन वो लेडीज़ के लिए लगे, जेंट्स के लिए लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कि बाथरूम होना चाहिए। बस यही है कि ये जनरल जो डिब्बे रहते हैं उनके लिए थोड़ी सुविधा हो जाए, जनरल डिब्बे बढ़ जाएं, पब्लिक परेशान होती रहती है। अभी आपने देखा ही ट्रेन गई थी फुल फास्ट पूरी भर के, बस यही सुविधा चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। साफ सफाई तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। रेल बजट को लेकर तमाम अपडेट्स हम आगे भी आपको लगातार देते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।